हेलो मैजिशियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आई नो काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है मेरी, थोड़ा सा लेट हो रही है वीडियो आने में, उसके लिए सो सॉरी। बिकॉज मेरे बहुत सारे अभी क्लाइंट्स हैं एंड मैं उसमें बिजी हो रही हूँ एंड मेरे एग्जाम्स एंड ऑल चल रहा है, सो इस वजह से वीडियोस थोड़ा सा लेट आ रही हैं, उसके लिए सो सॉरी। बट मैं ट्राई करूँगी कि वीडियोज़ टाइम पर आएँ। एंड या 1-on-1 सेशंस भी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको अपना सेशन बुक करना है तो मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम करें मुझे, या फिर मेरे ईमेल पर मेल करें, जहाँ पे मेरी असिस्टेंट आपको गाइड कर देगी सारे पैकेजेस के बारे में, सारे प्राइजेस के बारे में सबके, एंड आपका बुक कर देगी स्लॉट। ओके। एंड या वन मोर थिंग, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं ये अपने सारे व्यूअर्स को बोल रही हूँ, नॉट इवन सबको सबको नहीं बोल रही हूँ ये चीज़। प्लीज़ आप मुझे ऐसे मैसेजेस मत करो कि हाउ टू मैनिफेस्ट डेथ। मुझे एक लड़की मैसेज कर रही है कि दी डेथ मैनिफेस्ट कैसे करें। मैंने उनसे बोला कि ठीक है, आपकी प्रॉब्लम है इतनी ज़्यादा, आप एक सेशन बुक कर लो, हम इस चीज़ पे काम करेंगे। एंड शी इज़ सेइंग कि मेरी जॉब नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, मैं कैसे करूँ, मेरा एसपी। द मेन प्रॉब्लम इज़ एसपी। मैं ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ कि एसपी मैनिफेस्ट करना गलत है, बट पहले खुद को देखो आप कर क्या रहे हो। फिर उसके बाद वो लड़की मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है कि आपके लिए पैसे ज़रूरी हैं, किसी की जान ज़रूरी नहीं है। आपके लिए बेटा आपकी खुद की पहले जान ज़रूरी नहीं है, दूसरों के लिए कैसे हो गई। सो प्लीज़ ऐसे मैसेजेस, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करना जिससे आपको फ्री सेशन मिल जाए, ये सब मत करिए, बिकॉज अदरवाइज़ मुझे आपको फिर ब्लॉक करना पड़ेगा वहाँ से, एंड मैं ये बिहेवियर टॉलरेट बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। सो कीप इन योर माइंड। एंड इसके लिए मैंने अपनी असिस्टेंट भी हायर की है, सो वही आपसे बात करेगी, आपके सेशंस वही बुक करेंगी। सो आपको जो भी डिटेल्स प्राइस एंड ऑल से चाहिए, प्लीज़ आप मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना, या फिर मुझे मेरे ईमेल पर मेल कर देना, वो आपको सब कुछ समझा देगी। सो ओके, बातें काफ़ी हो गई हैं, सो अब हम अपनी वीडियो पर बढ़ते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्या तुम कभी सोचते हो कि तुम्हारी लाइफ वैसी क्यों है, ऐसी क्यों है, जैसे तुम चाहते हो वैसी क्यों नहीं है, ये प्रॉब्लम्स क्यों हैं? क्यों कुछ लोग अमीर हैं, सक्सेसफुल हैं और हैप्पी हैं, जबकि कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है, या इसके पीछे कोई और सीक्रेट छुपा है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे तुम्हारी कॉन्शियसनेस ही तुम्हारी रियलिटी क्रिएट करती है, और कैसे तुम इसे शिफ्ट कर सकते हो अपनी डिज़ायर्ड लाइफ मैनिफेस्ट करने के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखना, ज़रूर देखना, क्योंकि ये तुम्हारी सोच को पूरा चेंज कर देगा। एंड इस वीडियो के देखने के बाद आपको समझ आएगा कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन में क्या गलती कर रहे हो। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्शियसनेस क्या है। व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस? हमने हर जगह सुना है कॉन्शियसनेस, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हर जगह सुना है कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस है क्या? कॉन्शियसनेस ही एकमात्र रियलिटी है। ये जो आपका अभी 3D में चल रहा है ना, ये भी हमारी रियलिटी नहीं है। हमारी रियलिटी हमारी कॉन्शियसनेस है। एंड कॉन्शियसनेस कुछ अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। कॉन्शियसनेस सिर्फ एक ही है, ये एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। एक ही कॉन्शियसनेस है, यूनिवर्सल है। बट हम जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, जितने भी लोग हैं, हम सब लोग उसी एक कॉन्शियसनेस का पार्ट है। सिर्फ और सिर्फ बस वो अलग अलग रूप में दिखती है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल ले सकते हैं पानी, जो समुद्र पानी, मान लो पानी जो होता है ओशियन। अब क्या होता है, वो ओशियन, वो पानी आपको अलग अलग रूप में दिखता है, जैसे कि रिवर में, स्विमिंग पूल में, पॉन्ड में। सो ऐसे अलग अलग रूप में दिखता है। वैसे ही हमारी कॉन्शियसनेस एक ही है, बट हम अलग अलग रूप में उसको देखते हैं, अलग अलग लेवल्स में देखते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी पंखे में भी होती है, फ़ोन में भी होती है, ट्यूबलाइट में भी होती है, हर चीज़ में होती है। वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कुछ भी ले लो, इलेक्ट्रिसिटी हर चीज़ में होती है। बट इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही है ना, वो सिर्फ अलग अलग रूप में होती है। सो वैसे ही कॉन्शियसनेस एक ही है, जो अलग अलग रूप में होती है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। हम सब एक ही हैं, हम सब अलग नहीं हैं, ठीक है? ये चीज़ समझो, हम सब एक ही, हम सब अलग नहीं हैं, ठीक है? सो वीडियो में फिर से आते हैं टॉपिक पे। सो कॉन्शियसनेस एकमात्र रियलिटी है। तुम्हारी लाइफ में जो भी हो रहा है, चाहे अच्छा हो या बुरा, सब तुम्हारी कॉन्शियसनेस का रिफ्लेक्शन है। तुम्हारे बिलीव्स, थॉट और इमोशंस तुम्हारी रियलिटी बनाते हैं। जो भी तुम अपने अंदर एक्सपीरियंस कर रहे हो, वही तुम्हारी बाहर की दुनिया में रिफ्लेक्ट होता है।
दुनिया अपने आप से कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे माइंड का एक प्रोजेक्शन है। तुम जो भी सोचते हो, मानते हो, फील करते हो, वही तुम्हारी रियलिटी बन जाता है। सी हम इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हम एसपी वाला की इसी ले लेते हैं, क्योंकि एसपी वाले तो बहुत लोग हैं। सो हम चलिए एसपी वालों के लिए ले लेते हैं। सो आई होप आपको इस एग्जांपल से समझ आया कि आप गलती क्या कर रहे हो। फॉर एग्जांपल हम एक रिलेशनशिप में आए, हम बहुत अच्छे रिलेशनशिप में आए, ठीक है, हम लोग एक साथ थे, बहुत खुश थे, बट कहीं क्या हुआ बाद में कि हमारा एसपी के साथ ब्रेकअप हो गया। अब आपको मेन रीज़न पता है उस ब्रेकअप का क्या है? उस ब्रेकअप का मेन रीज़न ये नहीं है कि आपके एसपी ने आपको चीट कर लिया या फिर फैमिलीज बीच में आ गई। उसका मेन रीज़न वो नहीं है, उसका मेन रीज़न है आपकी कॉन्शियसनेस। क्योंकि जब आप दोनों रिलेशनशिप में थे ना, तो कहीं ना कहीं आप दोनों, आपके बीच, आपके अंदर एक डर आ गया था, एक फियर आ गया था, एक थॉट आ गया था कि अगर इसने मुझे छोड़ दिया तो, अगर इसने मुझे मेरे साथ गलत कर दिया तो, अगर इसने मुझे चीट कर लिया तो क्या हुआ, आपकी ये चीज़ जो थी ना आपकी कॉन्शियसनेस में आ गई। एंड जो चीज़ हमारी कॉन्शियसनेस में आ जाती, अवेयरनेस में आ जाती, वो मैनिफेस्ट हो जाती है। इज़ दैट सिंपल, इज़ दैट। बिकॉज आपने एसपी के बारे में ये सोचा, अगर उसने चीट कर लिया तो, ये कर लिया तो, वो कर लिया तो, मतलब आपने अपनी बाहर की दुनिया के बारे में अपने अंदर ये सोचा कि इसने ये कर लिया, वो कर लिया, छोड़ दिया, मुझे ब्रेकअप कर लिया तो क्या, ये क्या, वो क्या, आपने अंदर सोचा। एंड आपके अंदर की सोच आपकी आउटर रियलिटी में रिफ्लेक्ट कर गई। आपको एसपी की चीज़ ही एसपी के रिफ्लेक्शन में आपको दिख गई, है ना। सो हम दूसरा एग्जांपल समझते हैं। अगर आप, आई होप आपको इससे समझ आया होगा कि मान लो एक आदमी है जो बिलीव करता है कि दुनिया अनफेयर है, उसको हर जगह अनफेयर सिचुएशंस मिलेंगी, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं बनेंगे। लेकिन उसी तरफ एक आदमी बिलीव करता है कि दुनिया अपॉर्चुनिटी से भरी है, उसको हर जगह नए चांसेस दिखाई देंगे। दोनों लोग एक ही दुनिया में रह रहे हैं, पर उनका एक्सपीरियंस अलग है, क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस अलग है। अब देखो हम समझते हैं, एक इंसान है जहाँ पे वो समझता है मुझे फ्रेंड्स नहीं मिलते, मेरे साथ हमेशा गलती होता है, मेरे साथ यही होता है, मेरे साथ वही होता है, मेरी जॉब ऐसी है, मेरी जॉब वैसी है, मेरे एम्प्लॉयज़ अच्छे नहीं है, मेरा बॉस अच्छा नहीं है, मेरी वाइफ अच्छी नहीं, मेरा एसपी अच्छा नहीं, मेरा वो अच्छा नहीं, मेरा ये अच्छा नहीं, ठीक है। उसका बिलीफ ये है, उसकी थॉट ये है, उसकी कॉन्शियसनेस यही है, ठीक है। जो बिलीफ होता है हमारा, जो हमारी थॉट होती है, वही हमारी कॉन्शियसनेस होती है। अब जो पर्सन ये सोच रहा है ना, तो उसके साथ ऐसा ही होगा, बिकॉज उसकी ये कॉन्शियसनेस है। सो दुनिया उसको वैसे ही रिफ्लेक्ट करेगी जैसा वो दुनिया के लिए सोचेगा। अब दूसरी तरफ एक पर्सन सोच रहा है कि यहाँ के लोग बहुत, मेरे एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे हैं, भले उस दूसरे इंसान की सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही, बट वो फिर भी सोच रहा है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे हैं, मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं, मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, मेरा एसपी बहुत अच्छा है, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे, जो भी कुछ सोच रहे हैं बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव सोच रहे हैं। अब यहाँ पे उनकी कॉन्शियसनेस क्या है, पॉजिटिव वाली, उनकी पॉजिटिव थिंकिंग है। सो इसमें क्या होगा ना, जो भी उनकी वर्स्ट सिचुएशन अगर होगी भी तो फिर वो बहुत अच्छी हो जाएगी, और अगर अच्छी सिचुएशन होगी तो फिर वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि कॉन्शियसनेस है क्या। अब हम समझते हैं कि कॉन्शियसनेस से रियलिटी कैसे बनती है। सी, तुम जो भी मानते हो वही तुम्हारी दुनिया में मैनिफेस्ट होता है। अगर तुम बिलीव करते हो कि तुम सक्सेसफुल हो, तो तुम्हारा सब कॉन्शियस माइंड में वो बिलीफ स्टोर हो जाता है, और तुम्हारी रियलिटी उसी के अकॉर्डिंग शिफ्ट होने लगती है। सरकमस्टांसिस, कंडीशंस और लोग सिर्फ तुम्हारे अंदर की सोच का एक रिफ्लेक्शन है। जब तुम अपने अंदर की सोच चेंज करते हो, तो तुम्हारी दुनिया भी चेंज हो जाती है। तुम्हारी दुनिया कोई रैंडम चीज़ नहीं है, बल्कि तुम्हारे माइंड के अंदर जो है उसका परफेक्ट प्रोजेक्शन है। दुनिया कुछ अलग नहीं है, जो हम अंदर से हैं वही दुनिया बाहर से हमें रिफ्लेक्ट करेगी। बिकॉज हम सब एक ही कॉन्शियसनेस है ना, हम सब एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। जब हम एक ही कॉन्शियसनेस है, तो फिर जो हम सोचेंगे अपनी दूसरी कॉन्शियसनेस के बारे में, वो हमें वही तो रिफ्लेक्ट करेगी। हम सब अलग नहीं हैं, बस हम अलग अलग रूप में दिख रहे हैं, बट कॉन्शियसनेस तो एक ही है। अब जो हम सोचेंगे दूसरी कॉन्शियसनेस के लिए, मतलब दूसरे पार्ट के लिए, तो वही तो हमें रिफ्लेक्ट करेगा, बिकॉज कॉन्शियसनेस तो एक ही है ना। सो इसके लिए दूसरों के बारे में मत सोचो, वो ऐसा करते वैसा करते, दुनिया के बारे में मत सोचो, वो ऐसा करती है, मेरे साथ वैसे हो, तो मेरे साथ तो ये स्ट्रगल्स ही हैं, मैं गरीब ही हूँ, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास जॉब नहीं, मत बोला करो ऐसा, ठीक है। अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए, अगर एक इंसान अपने आप को गरीब मानता है और हमेशा कहता है मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो वो बिलीफ उसकी रियलिटी में रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन अगर वो अपने आप को फिनेंशियली अबंडेंट फील करे, तो धीरे धीरे उसकी लाइफ में फिनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू हो जाएंगी। अब हम समझते हैं कि माइंड की अरेंजमेंट और तुम्हारी रियलिटी का क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। देखिए, माइंड एक मैग्नेट की तरह होता है।
जब एक मैग्नेट स्टील के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है, वैसे ही तुम्हारा माइंड उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करता है जो तुम्हारी डोमिनेंट फीलिंग्स और थॉट्स के साथ मैच करती है। समझे आप? जैसे कि मैग्नेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्टील के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है, वैसे ही जो तुम्हारा माइंड है ना वो उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा जो तुम्हारी डोमिनेंट थॉट होगी, जो तुम्हारी फीलिंग होगी, जो तुम थॉट सोच रहे होगे, जो तुम फील कर रहे होगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। ठीक है, थॉट्स और फीलिंग्स के साथ मैच करती है। ओके, सो तुम्हारा माइंड वही चीज़ अट्रैक्ट करेगा, जो तुम फील करते हो वही तुम अट्रैक्ट करते हो। अगर तुम अपने अंदर मैं सक्सेसफुल हूँ का फील रखोगे तो सक्सेस ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगी। तुम फील रखोगे आई एम ब्यूटिफुल, तो ब्यूटीनेस तो आपके अंदर ही अट्रैक्ट होगी। अगर तुम फील करोगे मैं इतनी हाइट की हूँ, मैं इतनी लंबी हूँ, तो हाइट अपने आप आपके अंदर अट्रैक्ट होगी। ओके, सो समझे आप इस चीज़ से? हर इंसान एक ही माइंड का अलग अलग अरेंजमेंट है। अमीर आदमी, गरीब आदमी, बैगर या चोर, ये अलग अलग माइंड्स नहीं हैं, बल्कि एक ही कॉन्शियसनेस के अलग अलग अरेंजमेंट्स हैं। समझे आप? हमारी कॉन्शियसनेस एक ही है, बस हम सिर्फ और सिर्फ अलग अलग आइडेंटिटी हैं। जो भी हमारी आइडेंटिटी शिफ्ट होती रहती है, जो परमानेंट नहीं रहती। परमानेंट क्या है? हमारी कॉन्शियसनेस, आई एम। परमानेंट यही चीज़ है, आई एम। ये हमारी कॉन्शियसनेस है, आई एम, मैं हूँ। दिस इज़ योर कॉन्शियसनेस। अगर तुम बोलते हो आई एम नॉट ब्यूटिफुल, आई एम अगली, आई एम दैट, आई एम दिस, अगर तुम बोलोगे ना तो तुम वही बनोगे। अगर तुम बोलोगे आई एम सक्सेसफुल, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम अट्रैक्टिव, अगर तुम ऐसे पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट अपने लिए अट्रैक्ट करोगे, बनाओगे, तो तुम वही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। ओके, सो समझो इस चीज़ को। जैसे एक स्टील का टुकड़ा डीमैग्नेटाइज भी हो सकता है और मैग्नेटाइज्ड भी। जब उसकी मॉलिक्यूल्स रैंडमली अरेंज्ड होते हैं तो वो एक नॉर्मल स्टील होता है, लेकिन जब वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में अरेंज हो जाता है तो वो मैग्नेट बन जाता है। इसी तरह तुम्हारा माइंड भी है। जब तक तुम्हारे थॉट्स और बिलीव्स रैंडमली होते हैं तुम्हें कुछ स्पेशल नहीं दिखेगा, लेकिन जब तुम्हारे थॉट्स एक ही डायरेक्शन में होने लगे तो तुम्हारी लाइफ पावरफुल बन जाती है। इसलिए मैं कहती हूँ अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को सुधारो, उस पर काम करो। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कि हम अपनी रियलिटी शिफ्ट कैसे करें। अगर तुम अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करना होगा। यहाँ पर मैं तुम्हें एक पावरफुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताती हूँ जो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टेप वन क्या होगा, इसको ना आप करना एक बार, सो इससे आपको पता चलेगा कि चीज़ें वर्क कैसे करती है। ठीक है, सो स्टेप वन होगा अपनी सोच को ऑब्जर्व करो। पहले ये देखो कि तुम्हारी डोमिनेंट सोच क्या है। क्या तुम नेगेटिव बिलीव्स कैरी कर रहे हो, जैसे मैं अनलकी हूँ, या फिर मैं लकी नहीं हूँ, या मुझे पैसा कमाना मुश्किल लगता है, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरी हाइट कम है, जो भी कुछ है उनको ऑब्जर्व करो। अगर हाँ तो तुम्हें इन बिलीव्स को बदलने की ज़रूरत है। सो आप क्या कर सकते हो, आपके जो भी लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जो भी आपको लगता है अपने खुद को लेके, उन सबको लिखो एंड उसको सबसे पहले पॉजिटिव में चेंज करो। इसका मतलब क्या है, स्टेप 2 में क्या है, इसका मतलब अपना नया कॉन्सेप्ट बनाओ। ठीक है, तुम्हें अपना नया कॉन्सेप्ट बनाना है, सेल्फ कॉन्सेप्ट। पहले तो जो तुमने पेपर पर एक साइड लिखा वो तुम्हारा पुराना सेल्फ कॉन्सेप्ट था, अब तुम्हें उसका पॉजिटिव करके उसका न्यू सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाना है। ठीक है, तुम जो चाहते हो, जो तुम अपनी रियलिटी में चाहते हो, उसका एक नया बिलीफ बनाओ। जैसे अगर तुम सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो तुम अपने अंदर ये बिलीफ सेट करो कि मैं हाईली सक्सेसफुल हूँ, मेरे पास वो हर चीज़ है जो मुझे चाहिए। ठीक है, सो लाइक मान लो तुमने अपने सारे नेगेटिव थॉट्स लिख लिए, जो भी तुम अपने आप को लेके सोचते हो, अब तुमने उनका उल्टा लिखा कि हाँ ठीक है, उनका मतलब पॉजिटिव कर दिया, नेगेटिव का पॉजिटिव कर दिया कि हाँ ये है, इसका ये पॉजिटिव है। जैसे कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, मेरे को जॉब नहीं मिलती, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, तुमने उसका जस्ट अपोजिट किया, पॉजिटिव में लिखा। एंड जो भी तुम चाहते हो अपनी लाइफ में, जो खुद से लेकर, कोई मैनिफेस्टेशन नहीं लानी, जो तुम चाहते हो कि मैं सक्सेसफुल हूँ, तो तुम उस चीज़ को लिखो फिर। ठीक है, लिखने के बाद तुम्हें क्या करना है, नए बिलीफ्स को रिपीट करो। अपने नए थॉट्स को हर दिन कॉन्शियसली रिपीट करो और उनके अकॉर्डिंग एक्ट करो। जब तक तुम अपनी पुरानी सोच को नए पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस नहीं करते तब तक रियलिटी शिफ्ट नहीं होगी। मीन्स अफर्म करो। सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशंस तुम्हारी बन गई हैं, अब तुम इनको डेली रिपीट करो, बिकॉज रिपीटेशन इज द की। और जब अब तुम रिपीट करोगे तो तुम्हें फीलिंग्स भी अपने आप आने लगेंगी।
ठीक है। फिर उसके बाद अपनी फीलिंग्स को शिफ्ट करो। जो भी तुम मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसका फील करो जैसे वो ऑलरेडी तुम्हारी रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है। जब तुम अपने अंदर डीपली बिलीव करने लगते हो कि तुम्हारे पास वो चीज़ ऑलरेडी है, तो वो तुम्हारी रियल लाइफ में भी अपियर होने लगती है। मतलब अगर तुम चाहते हो कि मैं सक्सेसफुल बनूँ, ठीक है, तो तुम अफर्मेशन दे रहे हो, आई एम सक्सेसफुल। एंड धीरे धीरे जब तुम अफर्म कर रहे हो, तो एंड धीरे धीरे तुम अपनी लाइफ़स्टाइल में, मतलब अपनी डेली रूटीन में ये फ़ील भी करने लगे अंदर से कि मैं सक्सेसफुल हूँ। मतलब तुमको ऐसा फ़ील करना है कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं सुंदर हूँ, मेरी हाइट इतनी, मतलब जो भी कुछ है, ठीक है, नया सेल्फ कॉन्सेप्ट तुमने जो भी कुछ बनाई, फ़ील करो कि मैं यही हूँ। अंदर से फ़ील करो, बाहर कुछ मत करो, अंदर से फ़ील करो। स्टेप 5, ट्रस्ट करो, खुद पर बिलीव करो। जब तुम अपनी सोच चेंज कर लेते हो तो पेशेंस रखो और अपने सबकॉन्शियस माइंड पे उस बात को डीपली जाने दो, एंड सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे नए बिलीव्स के अकॉर्डिंग शिफ्ट होने लगेगा एंड तुम्हारी रियलिटी अपने आप चेंज होने लगेगी। ओके, सो आई होप आप सबको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो इस वीडियो में आपको एक बोनस टिप भी देना चाहूँगी। अफर्मेशंस डेली यूज़ करो। जैसे मैं अबंडेंट हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं पावरफुल हूँ, मैं मास्टर मैनिफेस्टर हूँ, मैं कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, मैं सुंदर हूँ, मतलब कुछ भी हो सकता है। आई एम पावरफुल, आई एम लिमिटलेस, आई एम सक्सेसफुल, एवरीथिंग ऑलवेज वर्क्स आउट इन माय फेवर, एवरीथिंग इन माय लाइफ हैज़ ऑलरेडी बीन परफेक्ट, है ना। सो कुछ भी ऐसी जो अफर्मेशंस, पावरफुल सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशंस, उनको डेली अफर्म करो। एंड हो सके तो विजुअलाइजेशन करो अपनी विश के लिए। ये मैंने तुम्हें अपनी विश के लिए बताया। सुबह और रात को अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी इमेजिन करो जैसे वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। नेगेटिविटी अवॉइड करो। न्यूज़ या लोग जो तुम्हारी वाइब्रेशन लो करते हैं उनसे दूर रहो। मतलब होते हैं ना कंप्लेन मोड वाले लोग, जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, जो हमेशा नेगेटिव बातें करते रहते हैं, टॉक्सिक लोग, उनसे दूरी बनाओ, उनकी बातें मत सुनो। एंड अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने आप को हाई वैल्यू इंसान समझो, अपने आप को अच्छा समझो कि मैं वैल्यूएबल हूँ, मैं सारी चीज़ें डिज़र्व करता हूँ। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत 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 अच्छी लगी होगी। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई और तुम अपनी रियलिटी शिफ्ट करना चाहते हो, तुम कमेंट करके बताओ कि तुम किस रियलिटी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो। और अगर तुम्हें और ऐसी पावरफुल वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि आपको क्या शिफ्ट करना है, आपको क्या मैनिफेस्ट करना है। ओके, अगर तुमको ये नॉलेज वैल्यूएबल लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ भेजो जिनसे उनकी लाइफ में भी चेंजेस आए, पॉजिटिव चीज़ें आएँ उनकी लाइफ में भी। अगर तुम ऐसे ही कॉन्सेप्ट और डीप में समझना चाहते हो तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो ताकि मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।